जी हो गया जी। या हेलो फ्रेंड्स, वेंसडे का टाइम है और जॉब्स के लिए मैंने बताना ही है। वैसे आज मैं सिर्फ कुछ जॉब्स पे तो मैं बताता ही हूँ। उससे पहले मैं जो बाकी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, तो जितने पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे के लिए हुआ वरिड कि उनको किस दिशा में डाला जाए, मैं उस बारे में बात करूँगा। जैसे पेरेंट्स की मुझको मेरे से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ बताइए बच्चे का मन कैसे लगे, क्या करना चाहिए। तो मैं फिर फटाफट बता रहा हूँ। मुझे जो जॉब से रिलेटेड मुझे डिलीवरी के लोग चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज बस मैं इतना ही कहने वाला हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही है मेरे पास, जिनके पास व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स डिलीवरी के लिए, वेदर इट इज़ फॉर फ्लिपकार्ट और अमेजोन। उनके पास, उनकी तरफ से मेरे पास डिमांड आई है। और कुछ ऐसे जनरल कंपनीज भी हैं जिनको ये लोग चाहिए डिलीवरी के लिए, चाहे रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, चाहे केमिस्ट की शॉप्स हो गई, डिलीवरी के लिए। सो आई नीड डिलीवरी पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स विद व्हीकल। लड़कियों के पास तो स्कूटी होगी वगैरह, ठीक है। तो ये मेरी आज की जॉब से रिलेटेड, आज बस मैं इतना ही बताना मैं चाह रहा हूं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो पेरेंट्स कह रहे थे, तो मैं आज आपको वो फॉर्मूला देने वाला हूं, नॉट ओनली फॉर किड्स, बच्चों के लिए ही नहीं, जो बड़ों के लिए भी। जैसे उनको गाइडेंस नहीं मिलती, बच्चों को नहीं गाइडेंस मिलती, बड़ों को भी गाइडेंस नहीं मिलती। शायद कुछ जो मैं भी करना चाहता था अपनी लाइफ में, वो मैंने उस लाइन में मैं नहीं जा पाया, क्योंकि शायद उस वक्त मेरे लिए, आज से 30 इयर्स बैक, तो वो वाली गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, मिली नहीं मुझे। हालांकि जो मेरे इंटरेस्ट थे, मैं उस लाइन में जाना चाहता था, लेकिन वो प्रॉपर एक होता है कि मोटिवेट करना और सपोर्ट करना कि यस बी इन दैट लाइन, तो वो मुझे मिला नहीं सपोर्ट। तो मैं चाहता हूं कम से कम आप उस गलती में ना रहो। आपको करना क्या है, बच्चों के लिए हो, चाहे आपके खुद के लिए हो, पेरेंट्स के लिए, या कोई भी इंसान, जो इंसान जॉब्स ढूंढ रहा है, या वो जो बिजनेसमैन है, या वो स्टूडेंट है, कोई भी है। मेन बात आप समझो, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, ये काम कर रही है एक एनर्जी पे। जो साइंस स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे हाँ जी पता ही है, ये पता है, वो पता है, वो ड्रामा शामा छोड़ो, पता होता तो अप्लाई कर लेते अभी तक। ये सारी कहानी, चाहे एक मच्छर घूम रहा है आसपास, या चाहे कॉकरोच है, चाहे साला कीड़ा है, चाहे हम इंसान है, चाहे वो देवी देवता है, ये सभी लोग एक एनर्जी से, ब्रह्मांड है, सृष्टि, ये पूरी एक एनर्जी पे बेसिस पे चल रहा है, जिसे सोल भी कहते हैं। हमारे अंदर जो सोल है वही, उसे एनर्जी कह लो। एनर्जी बाहर हो गई या सोल बाहर हो गई तो हम खत्म, ठीक है जी। तो मेन एनर्जी है। अब एनर्जी को यूज कैसे करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा है, हमें पता नहीं उसका शौक क्या है। मुझे तो समझ नहीं आता अपना बच्चा है किसका बच्चा है, समझ में क्यों नहीं आता। बिल्कुल छोटा तो बात अलग है, बचपन में पता चल जाता है उसके इंटरेस्ट कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। किसी को मारने का बड़ा मन करता है ना, धुस मुस, तो उसको साला फिजिकल एनर्जी उसकी बड़ी तेज होती है, इसका मतलब है। तो साला आर्मी में डालो उसको, आप कहोगे मैं 5 साल का था उसमें आर्मी में डाल दें। कहने का मेरा मतलब है उसी दिशा में ऐसे खिलौने ले आओ जिससे वो उसे मार कुटाई करे, और धीरे धीरे 5-8 साल में वो जो बॉक्सिंग ग्लव्स मिलते हैं और सैक मिलता है, उसमें बॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि उसके पास फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है। तो उस बच्चे की समझ जाओ ये फिजिकल, और बॉडी बिल्डर बन सकता है, अपना जिम खोल सकता है, बाद में आर्मी में जा सकता है। और आजकल तो ये जो बॉडीगार्ड जितने हैं मिनिस्टर्स के हैं, इनके तो दे आर वेरी गुड सैलरीज, वेल लेवल है पॉलिटिशियंस की। ये बॉडीगार्ड्स जो है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह हैं, दे आर अर्निंग लाइक 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। सलमान खान के बन गए तो वैसे ही करोड़ों में आ जाओगे आप। तो इन चीज़ों की बड़ी डिमांड है। एक बच्चा है, हर एक को अपनी एनर्जी कहाँ डालनी है ये समझो। चाहे वो मदर है, चाहे वो फादर है, चाहे दादाजी 60 साल के हो चुके हैं, उनको भी देखना है कि मेरी एनर्जी मैं कहाँ डालूं। एक होता है बहुत बड़ा लक्ष्य, मुझे जिंदगी में अपनी मेन एनर्जी उस दिशा में डालनी है। वो हो सकता है जैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने बोला कि मैं साइंटिस्ट बन के, रामानुजन ने कहा मैं मैथमेटिशियन बन के, अंबानी जी ने कहा, दिल भाई अंबानी ने मैं बिजनेस करके, किसी ने कहा कि मैं एक्टर बन के, किसी ने कहा मैं सिंगर बन के, किसी ने कहा मैं कॉमेडियन बन के, स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बड़ा चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस इन्वेंशंस में जाऊंगा तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँगा। कोई कहता है मेरे को पुल बनाने की आदत है, मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। कोई कहता है मुझे लोगों को ठीक करने की आदत है, मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई कहता है मैं आर्मी में जाकर दुश्मनों का मामला कर दूंगा।
ये एनर्जी आपको कहाँ यूज करनी है, ये आपको, एक बंदा कहता है मैं अपनी एनर्जी, मेरी दुकान है, कल से स्टार्ट की है या 10 साल पुरानी दुकान है, तो मैं अपनी एनर्जी सुबह जाके इसे और बढ़ाता हूँ, अपनी एनर्जी यहाँ दूंगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने अपनी एनर्जी कहाँ डाल। एक होता है मेन गोल, पूरे लाइफ का गोल, एक हो गया कि हर रोज के लेवल पे आपके गोल्स क्या है। कल हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो तो आप कहोगे मैं सारी एनर्जी सेवा में अपने माँ बाप के या अपने बच्चे के नर्सिंग होम में जाना, तो मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए। तो आप अपनी अल्टीमेटली एनर्जी ही डाल रहे हैं। एक होता वेलागिरी, मैं बाहर जाकर लड़कियां छेड़ूंगा, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, बर्ड वॉचिंग करूंगा, एक वेलागिरी एनर्जी यूज करनी है। एक कहता मैं वहां पर ठेके पे जाके बाहर बैठ के दारू पीऊंगा, एक एनर्जी वहां खराब करनी है। तो यू हैव टू सी टू इट, आप अपनी एनर्जी कहाँ यूज करना चाहते हैं उसको। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी बात है, आप वो भी देखिए, वो भी इंजॉय करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो एक मेन दिन का पार्ट है उस एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हैं वो कर लीजिए। शाम को जो मुझे ऐश करनी है उसका करिए, फिर शाम को आपने अपनी एनर्जी पीने में, खाने में, नॉनवेज में, शॉपिंग करने में, कहीं भी करनी है आप बिता सकते हैं। तो मेन कहानी सारी घुमा फिरा के एनर्जी पे आती है। आप हर रोज, मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा, आप बच्चों की तो समझिए ही समझिए, उनकी एनर्जी डाइवर्ट कर दीजिए, चैनलाइज कर दीजिए, उसको कोई गेम्स ऐसे ला के दीजिए जिसमें अगर उसको फिजिकल बड़ा अच्छा लगता है मारना, जैसे मेरी वाइफ के जो बच्चा है उसको ये धुस मुस, एक जगह धनु राशि के बैठे ना नवंबर से दिसंबर के, इनको ये वो टेडी बियर लेके दिया, उसकी आंख निकाल दी, टांग तोड़ दी, उसको और भी आदत है, कोई भी चीज लागे तो वो तोड़ देगा वो। तो मतलब मैंने तो कहा था कबाड़ी वाला, मैंने कहा था शायद कबाड़ी वाला भी यही करता है हर चीज को तोड़ता है। या कंस्ट्रक्शन में चले आप, या कंस्ट्रक्शन में चला जाए, मतलब उसको तोड़ने का शौक है। फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा बह रही है। हर बच्चे में फिजिकल एनर्जी नहीं होती, कोई बच्चा दिमाग से अपना काम चलाता है। तो देखो उसका दिमाग में कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, एक बार बैठ के उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर दीजिए। पानी का भाव आ रहा है, उस पानी के भाव को देखिए कहां मोड़ना है। अब आप भी मस्त हो गए जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो टीचर को वैसे नहीं समझ में आ रहा, वेदंता बोला, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा वीडियो हल्का सा 2 मिनट लंबा हो जाएगा, समझाने की बात है, 3-4 मिनट में उनको समझ में नहीं आएगी चीज। उस एनर्जी को समझो कहाँ डाइवर्ट करना है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। कोई कहता मुझे मेडिटेशन करनी है तो वो भक्ति लाइन में अपनी एनर्जी लगा देगा, वो भी बुरा नहीं है। कोई कहता मैं पढ़ाई में जाऊंगा, कोई कहता मैं अपनी फिजिकल एनर्जी में जाऊंगा, कोई कहता है कि मुझे बातचीत कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी लगती है, मैं उसमें अपनी एनर्जी डाइवर्ट करूंगा। उसमें बहुत सारे काम हैं, आप एंकर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं। तो आजकल तो इतनी वैरायटीज हैं इन चीज़ों में कि आप इतने जगह से आप कमा सकते हैं। तो मकसद मेरा यही कहने का है, उस बच्चे के बारे में और आप अपने बारे में भी ये सोचिए कि कल मैंने खाना तो मैं बनाती हूँ, मैं हाउस वाइफ, मैं और अपनी एनर्जी मैंने यहाँ डाल दी, बढ़िया खाना बना। और आजकल तो जैसे वो क्लाउड किचन है, जो लेडीज हैं बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, क्योंकि क्लाउड किचन का कंपटीशन नहीं है। क्लाउड किचन का मतलब मैं एक हल्के से मैं कह रहा हूँ कि आप घर से किचन चला रही हैं अपना, और आपकी रेंज कितनी होगी, 15 किलोमीटर दूर तो कोई जाएगा नहीं देने के लिए, ना वो जोमेटो वाला जाएगा ना स्विगी वाला जाएगा। आपका अपना ही कोई डिलीवरी मैन या अपना ही कोई बंदा होगा जिसको आप हायर करके रख सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा आता है भटूरे छोले बनाना या खाना बनाना आता है, तो आप अपनी वहाँ से, आपको पता आप में हुनर है, थोड़ा सा और करके मैं तो अच्छा कर सकती हूँ, कमा भी सकती हूँ, तो आप क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कल से, परसों से, महीने से, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन अब आपको पता चल गया कि मैं अपनी एनर्जी अगर मैं दूँ तो मैं कुछ और चीज़ें भी सोच लूँ, तो आपने एक अपनी एनर्जी को फोकस करना शुरू कर दिया उस दिशा में। आपको लगता है मैंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, बड़े साल पहले किया हुआ था, और आजकल तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ है, तो मैं उसमें से पढ़ना शुरू कर देती हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो अपने सारे वीडियोस आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर फोकस कर दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, यार ये तो मेरी नॉलेज दोबारा वापस आ गई। ब्यूटिशियन का कोर्स आपने किया हुआ है, कुछ भी आपने ड्रेस मेकिंग का कोर्स किया हुआ है, आपने बेडशीट्स का, आपको बातचीत करने का बड़ा अच्छा मामला है, नेटवर्किंग बड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो कहीं से आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं कि कहीं से माल वाल पकड़ के थोड़ा सा सैम्पलिंग करके तो अपने पड़ोसी में और पड़ोस में या कहीं भी जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा उधार दे सकते हैं उन्हें।
कहाँ पर आपने अपनी एनर्जी फोकस करनी है ये सोचना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, अगर कोई इंसान है वो कहता मैं तो जॉब करता हूँ आगे, मैं तो अपनी सारा दिन मेरा तो मैं वैसे फूक जाता हूँ, सारी एनर्जी तो मैं वहाँ फूक के आ जाता हूँ जॉब में। हाँ, तो रात के 1-2 घंटे में अगर आपको लगता है कि कुछ सालों बाद शायद मैं घर में मैं अकाउंट्स का बंदा हूँ या मैं दूसरों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ अकाउंट्स में, ये यंग जनरेशन लोंडे लपाटे हैं, इंटर्न्स बन के आते हैं, इनको तो मैं अच्छी तरह सिखा सकता हूँ। मैं अगर सैटरडे संडे भी क्लास देना शुरू कर दूँ तो इंटर्नशिप में दे सकता हूँ उनको अकाउंट्स में क्या काम है। वो जो कंपनी में जाके सीखेंगे वो अलग सीखेंगे, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली जॉब कर रहा हूँ तो वो सिखा सकते हैं आप। तो हो सकता है शुरू में आपको हो गया कि मुझे अभी पैसा तो मिल नहीं रहा, तो फॉरगेट अबाउट द मनी पार्ट, वैसे भी अब नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं मिल रहा, किसी को थोड़ा सा सस्ते में करवा दिया, थोड़ी सी नॉलेज दे दी। इट कैन बी एनीथिंग, अकाउंट्स हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के उसमें हो, वेब डिज़ाइनिंग में हो, किसी में। बहुत लोग बैठे हैं जो कि चाहते हैं आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपसे हमें नॉलेज मिले, बजाय कि बुकिश नॉलेज वो तो मिल रही है इंस्टीट्यूट पे जाके। तो अपने चैनलाइज करिए अपनी एनर्जीज, देखिए कि ये एनर्जी तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, ये तो कर ही रहा हूँ मैं, दूसरा और मैं एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करना चाहूँगा, थोड़ी सी और निकाल के उन्हीं चीज़ों में आप आ जाओ। अल्टीमेटली इट्स ऑल एनर्जी। जितनी एनर्जी बाहर गई अब ऊपर निकल गई तो बात समझे, एनर्जी खत्म, चीज़ खत्म। एनर्जी का दूसरा नाम वही सोल, हम में जो सोल है, सोल निकल गई, वो सिम निकल गई, कहानी खत्म। जितना मर्जी आईफोन लेके बैठ जाओ, जितना मर्जी एप्पल का फ़ोन लेके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा जब सिम ही नहीं है उसमें। अगर सोल ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, और एनर्जी हर कीड़े में, हर जानवर में, हर पशु पक्षी में, ब्रह्मांड में, ये सारी चीज़ें एनर्जी से घूम रही है। मंत्र जाप करोगे उसमें भी एनर्जी है, कुछ भी कर लो हर चीज़ के पीछे एनर्जी है। इसके पीछे फोकस कर लो। तो माँ बाप जो अपने बच्चों को लिए देख रहे हैं आप वीडियोस, आज से ही देखना शुरू कर दो कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो उसकी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करनी है, बजाय कि उसको दो थप्पड़ लगाने के या ये पागल की तरह तोड़ता रहता है, उसको उसी दिशा में डालना शुरू कर दो। कोई गेम्स ऐसी लेकर आ जाओ जिसमें उसको मारा मारी करनी हो, उसकी एनर्जी अपने आप लूज होगी, थक थका के सो जाएगा, आपका दिमाग भी नहीं खाएगा और उसको इंटरेस्ट भी आएगा। आज इतना ही, एनर्जी के बारे में बहुत हो गया। मेरी एनर्जी भी अब डाउन हो रही है तो करवा चौथ तो आप सबने बनाए, चंद्रमा ने रेड पेट दी थी हमारी, 11:30 बजे भाई साहब आए, पौने 12 बजे आए थे। मैं तो कहा था कि यार ये थोड़ा देर का मामला कर लो यार, जैसे ही मैंने बोला कि मेरे शिव जी को नाम लेके कर लो, चंद्रमा की ऐसी की सामने आ गए वो 11:30। उससे पहले मेरी ये सुन नहीं रही थी, तो मैंने अपनी एनर्जी वहाँ फोकस कर दी थी चंद्रमा पे। लेना देना कुछ नहीं भाई, मेरे शिव पापा का नाम ले लो, आने दो उनका नाम लो। 5 मिनट के अंदर चंद्रमा जी बाहर थे। मैंने कहा उनके सर पे लटके हुए चंद्रमा जी छोड़ो, आगे से कोशिश करो कि एवरी ईयर करवा चौथ पे 8:30 बजे डेडलाइन, निकले नहीं निकले ना निकले, 8:30 बजे व्रत खोल दो। लेकिन मगर ये टेढ़ी आइटम है, टेढ़ी खीर है, ऐसी तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां होंगी जो नहीं मानती होंगी, लेकिन चलो करके सोया। ये मैं फिर कभी टिक्के में बनाऊंगा 3 नंबर के ऊपर, तो जो टिक्का बैठा है सामने, तो मैं अभी जल्दी ही नंबर टिक्का के ऊपर बनाने वाला हूँ वीडियो। तो मैं पहले बता दूं, ये जो टेढ़े मेढ़े जो बंदे होते हैं, ये जो सांड वाले वो 3 नंबर वाले, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बताता हूँ। तो ये सक्सेसफुल रही अल्टीमेटली। 11:30 बजे निकाल के छोड़ी, हालांकि मैंने बोला था, जैसे ही बोला तो उसके बाद ही निकल आए थे। तो ठीक है जी, आपने करवा चौथ अच्छा बनाया। और मम्मी भी वेट करती थी, मम्मी वेट कर रही थी, सारे वेट कर रहे थे। कई ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े लोग जो वेट कर रहे थे। मम्मी ने 12 बजे फिर खाना खाया। चलो बढ़िया, इनका अच्छा बन गया, चंद्रमा जी आ गया, एहसान मार दिया उन्होंने। चलो मैं तो खैर मेरी छोड़ो, तुमने देख लिया, बड़ी बात है। ब्यूटीफुल निकला था बारिश के बाद। ये कम है वो ब्यूटीफुल। चलो यार, जो सामने बैठो उसकी कदर नहीं, उधर ढूंढ रहे बैठ के। ओके, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। जो हाथ में चीज है उसकी कदर करो, दूर बैठो उसकी कीमत लगा के बैठे हुए। दोनों की कीमत अच्छी, चलो लगा लो। इससे पहले कि हमारी और बहस छिड़े, ठीक है जी। मैं अब आपको मिलूंगा संडे को, और बीच में मेरा एक और वीडियो आएगा, किसी नंबर पे या किसी पे कोई ना कोई एक वीडियो आएगा। तो तबीयत ठीक है मेरी, ठीक है। So take care of me, say best of luck to me। दूसरों को मैंने देना बंद कर दी। ओके बाय।